जिसके सप्तम दिवस पर श्री राघवेंद्र सरकार हमारे मंदिर में आकर के विराजमान हो जाएंगे। विचार किया था? ऐसा मुहूर्त हमारा बन जाएगा कि जिसके पूर्णाहुति पर राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे रामलला सरकार गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। कभी विचार किया था? ओहो, राम जी जो करते हैं ना, हो यही सोई जो राम रचिया। इस बार अपने मन से नहीं रखा अपने इस मुहूर्त को, पूर्व में जैसा चला आ रहा है 16 से 22। भगवत कृपा देखना। ये महसूस करने वाली चीज है। महसूस करिए इसको कि कभी विचार नहीं किया होगा आपने कि ऐसी भी कथा होगी जिसके सप्तम दिवस पर, जिसके पूर्णाहुति पर हमारे रामलला सरकार अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ये केवल प्यारे हमारा सौभाग्य नहीं, रामलला सरकार इतनी सहजता से विराजमान नहीं हो रहे हैं गर्भगृह पर। हजारों लाखों सनातनी भाई हमारे अपनी प्राणों की आहुति जब दी है ना, प्राणों की, तब जाकर के कहीं भगवान आज 500 से ज्यादा वर्ष बीत गए, उसके बाद आज गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। साधारण क्षण है क्या? नहीं, अद्वितीय मुहूर्त है ये, अद्वितीय मुहूर्त। अब नहीं ऐसा मुहूर्त आएगा, हो गया। आपको मुहूर्त बनाना नहीं पड़ा, उन्होंने स्वयं बनवा लिया। बात अच्छी लगा करे ना, बात तो राम जी की कर रहे हैं। खुल के ताली बजाया करो, और नहीं बजाना हो तो बस बैठे रहा। पर जब बजाओ, खुल के बजाओ। राम जी के लिए बजाना है, दुनिया वालों के लिए, नाचने वालों के सामने तो खूब ऐसे ऐसे बजाते हो, पर राम जी की बात हो रही है यहां पर संकोच कतई नहीं भैया, ये बर्दाश्त नहीं बजाना है तो ऐसे हाथ जोड़ लो तो हम समझ जाएंगे बड़े भावुकता से सुन रहे हैं आप लोग। पर जब बजाना है तो खुल कर बजाना है, ठीक है? तो बजा दो एक बार राम जी के लिए। हमारे लिए नहीं बजाना, हम अपने लिए बजाएंगे, हैं? हजारों लाखों राम सेवकों की वो महाराज, सरजू मैया का जल लाल पड़ गया था उनके रक्त से, उनके प्राणों की जो आहुति दी थी उन्होंने राम सेवकों ने, आज उसका परिणाम है। और हमारी वर्तमान की जो सरकार है उसने भी अथक प्रयास करके हमारे रामलला को गर्भगृह में विराजमान करवा ही दिया भैया। रामलला सरकार के चरणों में तो साष्टांग प्रणाम है ही, परंतु जिन जिन ने भी, जिसका एक क्षण भी इस कार्य में लगा है, उन सभी को मेरा व्यास मंच से बारंबार प्रणाम। रामलला जब 14 बरस बाद अयोध्या लौटकर आए थे ना, दीपावली जो आप सुनते हैं वह तभी स्टार्ट हुआ, शुभारंभ दीपावली का वहीं से हुआ था। राम जी जब लौटकर वनवास से आए थे 14 वर्ष बाद, तो दीपोत्सव से पूरा अयोध्या, पूरा संसार दीपमय था, प्रकाशमय था। उसी प्रकार से हमें भी अब ये 7 दिन ना, ये दुर्लभ क्षण है, ये तो आप जान ही गए, राम जी की बनाया है द्वारा गया ही मुहूर्त है।
आपने नहीं बनाया, न सोचा रहा होगा कभी ऐसा बनेगा। तो आज से ठीक 7वें दिन आपके यहां भी दिवाली नहीं, महादिवाली का पर्व मनाया चाहिए इस बार, क्योंकि भगवान इस बार 14 नहीं 500 वर्ष बाद भगवान रामलला सरकार अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं प्यारे। तो आज से ही, अब इस बात को कल नहीं कह पाए थे हम क्योंकि शीघ्रता थी कल, आज से ही एक दीपक, आज 2 जलाना, एक नहीं 2, क्योंकि कल के बदले आज 2 जलाना। आज से ही सब सनातनी अपने घर में आज 2, कल 3, परसों 4, ऐसे करके 7वें दिन आपके घर में, सबके घर में 7 दिया जलने चाहिए राम जी के लिए। जिसके पास जो व्यवस्था बने, सब कोई धूमधाम से उस दिन कच्चा भोजन नहीं, पका हुआ पकवान बनाना, चाहे भले सूखी पूड़ी बना लेना, लेकिन पका हुआ ठाकुर जी के लिए, श्री राघवेंद्र सरकार के लिए, रामलला सरकार के उत्सव मनाने के लिए प्रत्येक घर में पका हुआ भोजन पकवान बनना चाहिए प्यारे। और आप लोग ही पाए सब घर में। तो आज से ही दीपक शाम को प्रत्येक घर में जलाएंगे, जलाएंगे कि नहीं? प्रत्येक घर में आज से ही, आज 2 कल 3, समझ गए क्रम। 7वें दिन 7 दीपक आपके यहां जलने चाहिए। 7 अष्टलक्ष्मी होती है, तो 7 घर में, और एक कहां जलाओगे? एक भागवत भगवान के द्वार पर, क्योंकि इसकी जानकारी आपको यहीं से प्राप्त हुई। भागवत भी हमें प्यारे अंधकार से प्रकाश की ओर ही ले जाता है ना? भौतिक अंधकार नहीं, आध्यात्मिक अंधकार जो हमारे हृदयगत में घोर अंधकार व्याप्त है, वही भागवत अपने ज्ञान के चक्षु खोल करके, ज्ञान की कृपा दृष्टि बरसा करके हमारे हृदयगत घोर अज्ञान अंधकार को दूर करती है। इसलिए